गुड मॉर्निंग ब्रेन ब्लूम्स ट्रिक्स। आज हम लोग आर्टिकल 5 to 11 में जो भी प्रोविज़न दिया हुआ सिटीजनशिप के बारे में, तो उसके बारे में ट्रिक्स देखेंगे। मतलब कि हम इंडिया में कौन सा ऐसे मेथड है जिससे हम इंडिया के सिटीजनशिप बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आर्टिकल 1955 के तहत हमारा 5 मेन मेथड है जिससे हम इंडिया का सिटीजनशिप बन सकते हैं। वो 5 मेथड कौन से हैं? ट्रिक क्या है? ब्रेन डैमेज जो स्मॉल लेटर है उससे कोई ट्रिक्स नहीं है, बस कैपिटल लेटर्स हैं। तो बस ये लर्न करने के लिए ट्रिक है। तो ब्रेन हमारा क्या हो गया? डैमेज हो गया है। तो बी से बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, आई से इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, एन से न्यूट्रलाइजेशन और डी से डिसेंट। बर्थ मतलब क्या हो सकता है? बर्थ मतलब जैसे आपका यहीं पे जन्म हुआ हो तो आप यहाँ के सिटीजनशिप बन सकते हैं। मतलब इंडिया में ही आपका जन्म हुआ हो तो आप यहाँ के सिटीजनशिप बन सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे काम करने आया हो या उसको यहाँ का इंडिया अच्छा लगने लगा हो तो वो नॉर्मली अभी 7 साल इंडिया में रहा हो, मतलब वो सिटीजनशिप नहीं है बट वो 7 साल हमारा इंडिया में रहा हो, तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करवा के 7 साल बाद हमारा इंडिया का सिटीजनशिप बन सकता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी मतलब जैसे मान लीजिए अर्जित भूमि, जैसे मान लीजिए हमारा युद्ध हुआ हो और हम कोई ऐसा देश है जिससे युद्ध हुआ हुआ उसका कंट्री मतलब उसके स्टेट या कंट्री को अपने में समाहित कर लिया हो। जैसे सिक्किम जो है पहले हमारा स्टेट नहीं था इंडिया का, वो पहले नहीं था, तो हम लोग बाद में जाके वो हमारा सिक्किम जो है हमारा इंडिया का स्टेट बना था। तो मान लीजिए जो भी सिक्किम के अंदर जो भी हमारे लोग आते हैं उनको इंडिया का सिटीजनशिप मिलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। न्यूट्रलाइजेशन के आधार पे मान लीजिए कोई कलाकार हो या कोई साइंटिस्ट हो, जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, जो यहाँ पे आए हों, उनको इंडिया बहुत अच्छा लगा हो और वो यहाँ रहना चाहते हो, मगर वो यहाँ पे आके 12 साल काम किए हों नॉर्मली, तो 12 साल बाद जाके वो यहाँ के सिटीजनशिप बन सकते हैं। डिसेंट मतलब कि जैसे हमारा माता पिता यहाँ के हों या वंशज यहाँ का हो तो आप वहाँ के हमारे इंडिया के सिटीजनशिप बन सकते हैं। 3 मेथड है हमारा इंडिया का सिटीजनशिप लॉस भी हो सकता है। कैसे? रेन्युएशन के आधार पे, टर्मिनेशन के आधार पे, डिप्रीविएशन के आधार पे। जैसे ट्रिक क्या है? रेनू तुम डिप्रेस्ड हो, रेनू तुम क्या डिप्रेस्ड हो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है वो एक घोषणा कर दे नहीं मुझे यहाँ का सिटीजनशिप नहीं रहना है, तो वो सिटीजनशिप उसका लॉस हो सकता है, बट वो ऐसे नहीं होता, उसके भी रूल रेगुलेशन होते हैं, मेथड होते हैं। टर्मिनेशन मतलब जैसे मान लीजिए कोई यहाँ का सिटीजनशिप है और दूसरी जगह का भी सिटीजनशिप रख लिया और डुअल सिटीजनशिप, तो इंडिया का स्वतः ही उसका सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगा। और डिप्रीविएशन के आधार पे मतलब जैसे कोई धोखाधड़ी किया हो, कुछ बड़ा अपराध किया हो, अपराधी हो, तो उसका सिटीजनशिप ख़त्म किया जा सकता है। तो और आपको इससे ज़्यादा ट्रिक देखनी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाले टाइम में मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज का यहीं तक ट्रिक था।